नमस्कार मित्रों। राजा नल और दमयंती की कथा आगे फिर इस प्रकार से है कि जब फिर मुनि बृहदस्व जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पति को ढूंढने का उपाय कीजिए। रानी ने फिर बहुत ही दुखित होकर अपने पति से कहा कि स्वामी, दमयंती अपने पति के लिए बहुत ही व्याकुल है और उसने अपना संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें यानी राजा नल को खोजने का उपाय करना चाहिए। राजा ने ऐसा जानकर फिर अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को खोजने के लिए कुछ ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ब्राह्मणों ने फिर दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने फिर ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहाँ मनुष्य की भीड़ में यह बात ज़रूर कहिएगा कि मेरे प्यारे छलिया, तू मेरी साड़ी में से आधी फाड़ कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए। तुम्हारी वह दासी अभी उसी अवस्था में आधे साड़ी पहने तुम्हारे आने के बाट जो रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा। मेरी बात करने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा। उनका उत्तर याद रखकर मुझे ज़रूर सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कर रहे हैं, यह उसे मालूम ना होने पावे। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद प्रणव नाम के ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा कि राजकुमारी, मैं आपके कहने के अनुसार नरेश नल का पता लगाते हुए अयोध्या जा पहुंचा और वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई। वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कहा कि देवी बाहुक सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता था, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप हैं। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां कष्ट पाकर भी अपने सील की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं। कभी उनका पति त्याग भी दे तो विरोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती हैं। त्यागने वाला विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी हो रहा था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु राज्य लक्ष्मी से दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपने प्राण की रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असहाय थी। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा कि माताजी, आप यह बात पिताजी से न कहें, ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यह यहाँ पर पहुँचाया था, वैसे ही वह शुभ शगुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पति देव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने प्रणाद का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा कि ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहना कि भीम की पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर स्वेच्छा अनुसार पति वरण करना चाहती है। स्वयंवर की तिथि कल यही है, इसलिए यदि आप हो सके तो आ जाइए। दमयंती की बात सुनकर सुदेश अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण को सारी बात बतला दी। इधर फिर राजा ऋतुपर्ण ने
सुदेव ब्राह्मण की बात को सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझा कर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ पहुंचना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम शीघ्रता से वहां पहुंचा सकते हो। ऋतुपर्णा की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुखी होकर ही ऐसा कहा होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो, परंतु नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैं दुर्बुद्धि बस उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता किए। अपराध मेरा ही है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। असत्य सत्य क्या है यह बात तो वहाँ जाने पर ही मालूम होगी, परंतु ऋतुपर्णा की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। बाहुक ने फिर हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथन के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक यक्षशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल ने अपनी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ व घोड़े थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगे। कहते हैं कि बाहुक को कुछ विद्या ऋतुपर्ण ने सिखलाई और जिस समय राजा नल ने पशुओं की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपकर कहने लगा कि आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय उसने मुझे श्राप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी आप प्रार्थना सुनो और मुझे शाप न दो। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे, उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल का क्रोध शांत हुआ। कलयुग भयभीत होकर पेड़ में घुस गया। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते होते वे विदर्भ देश में पहुंच गए। राजा भीम के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी थी। कुंदन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की गड़गड़ाहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया। वे पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी आवाज़ वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी कि इस रथ की गड़गड़ाहट में मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगा। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठी बात कही हो, उनका कोई अपराध या कोई अपकार किया हो या प्रतिज्ञा करके छोड़ दी हो, यदि ऐसी याद नहीं है। वे शक्तिशाली, क्षमाशील, दान वीर और पत्नीव्रती है। उनके वियोग से भरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर आकर रथ का आना, रथी सारथी का उतरना देखने लगी। विदर्भ नरेश भीम ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहराया गया। उन्हें कुंडनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीम को इस बात का मालूम बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केसनी, तू जा इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है ये ही हमारे पतिदेव हो। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केसिनी ने जाकर बाहुक से बातें करी। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केसिनी ने पूछा कि बाहुक, राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो?
अथवा तुम्हारा साथी कोई भी उसे जानता है? बाहुक ने कहा कि केसनी, राजा नल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था, उसे उनके संबंध में कुछ भी नहीं मालूम। इस समय नल का रूप बदल गया है, वे छिप कर रहते हैं, उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केसनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनकी हृदय पीड़ा से जर्जर था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को अवस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते नल का हृदय खिन्न हो गया, आंखों से आंसू आ गए, वे रोने लगे। केसनी ने दमयंती के पास जाकर वहाँ की सब बातचीत और उसका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केसनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बतलाओ। केसनी फिर बाहुक के पास चली जाती है और वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर फिर लौट आई। दमयंती से कहने लगी कि राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष न कहीं देखा है और न कहीं सुना है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा उठ जाता है। वह बिना झुके ही चलता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वह वहाँ जल के लिए जो घड़े रखे थे, वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर जाते हैं। उसने फूस का फूला लेकर सूर्य की ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि स्पर्श करके भी जलता नहीं। पानी उसके इच्छा अनुसार बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुमलाते नहीं, सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि वे अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने केसनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को देखकर पहचान लिए और पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उनके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केसनी को दे दिए और कहा कि ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केसनी, तुम इस बार तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसीलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है, तुम जाओ। केसनी ने दमयंती के पास आकर वह सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केसनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माताजी, मैंने राजा नल को जान लिया और समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा भी करवाई। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और बाहुक को रनिवास में बुलवाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर आया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी। दमयंती ने कहा कि बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था, क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी
निरपराध स्त्री को निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है। मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल सांवले और रत्नारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा न गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर ना तो राज्य का नाश किया है और ना तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछुड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था। मैंने तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब तुम्हारे हमारे दुख का अंत हो गया। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा कि आर्य पुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने आपके सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूमते हुए वहाँ पहुँचे और ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुँचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही यह युक्ति की है। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुँच जाए या 100 योजन लांग कर यहाँ आ जाए। मैं आपके चरणों में स्पर्श करके शपथपूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी भी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। वे सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापनी हूँ तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा कि राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्ज्वल शीलवत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में हमेशा रहे हैं। इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग है और तुम दमयंती के योग हो। कोई शंका ना करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुदुम्बियाँ बजने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्वत हो गया। जैसा पहले था वैसा उसका शरीर फिर हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातः काल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीम के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीम ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात ही बात में यह समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाहु के रूप में तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलवाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता
बतलाकर उनकी प्रशंसा करी और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखला दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल 1 महीने तक वहाँ पर रहे। फिर उसके बाद अपने ससुर भीम की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ लेकर निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीम ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल जो है राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारे दांवों पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया है क्या? आओ अब की बार तुम्हारे सारे धन तथा दमयंती को भी जीत लेता हूँ। राजा नल ने कहा कि अरे भाई, जुआ खेल लो, बकते क्या हो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज रत्नों के भंडार, उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूढ़, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था। वह काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मढ़ना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है। तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूँगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा कि जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदनंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्री मंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर के साथ हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया कि राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए। जैसे सब आए हैं, देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा के लिए हम घर घर आनंद मनाया जाएगा। चारों ओर शांति फैल गई, बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवा लिया। राजा भीम ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपने दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय व्यतीत करने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना करी। बृहदस्व जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा था। परंतु तुम्हारे साथ तो भाई हैं, द्रौपदी है और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण भी हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और ह्रास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज, करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्य को धैर्य मिलता है। इस प्रकार राजा नल और दमयंती की कथा पूरी होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।